हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईरा स्टडी में। दोस्तों, हमारा जो सेक्शन बी का पार्ट 1 था वो आ चुका है। सेक्शन बी का पार्ट 2 हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और हम आपको अपलोड करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो बात करता है किसकी, हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बात करता है इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड क्लॉजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डीड की। तो कॉन्ट्रैक्ट डीड की बात करता है और उसके बेस में बताता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट डीड किया गया तो आर्बिट्रेशन के क्या क्लॉजेस होते हैं इस डीड के अंदर, ये उसकी बात करता है। तो इसके इंट्रोडक्शन को तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ कि सेक्शन 7 ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996 के अंदर इसको डिफाइन किया गया और बोला गया कि एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन बी फॉर्म एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट or separate agreement. The clause must be indicated the intel parties submitted dispute to arbitration. ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करी जाए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो बोला गया इसकी इंपॉर्टेंस है, ये क्या हो जाता है, बाइंडिंग इफेक्ट हो जाता है, दोनों एक पार्टी क्या होते हैं, बाइंडेड हो जाते हैं। अवॉइडेंस ऑफ लिटिगेशंस को यहाँ पे क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। पार्टी ऑटोनॉमी, नेचुरल फॉर्म्स और इन्फोर्सिबिलिटी मैंने बता चुका, एक दूसरे पे केस कर सकते हैं। फिर बोला गया इफिशेंसी एंड डिस्प्यूट्स, क्या होता है इसके अंदर, इफिशेंसी होता है और स्पीडली जो डिस्प्यूट्स होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। फिर बोला गया कॉन्फिडेंसली, तो इसकी जो चीज़ें होती है दोनों पार्टियों के बीच की जो चीज़ें होती है वो कॉन्फिडेंसली रखा जाता है। जैसे मान लो कोई बिजनेस डिस्प्यूट है तो मार्केट में नहीं लाते हैं, जिससे कि बिजनेस के गुडविल को या मार्केट में उसके शेयर्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ये कॉन्फिडेंसली रखा जाता है दोनों पार्टियों के द्वारा और कोर्ट के द्वारा। बोला गया प्रिवेंटिंग जुरिडिक्शन डिस्प्यूट्स, ये प्रिवेंटिंग करता है जुरिडिक्शन डिस्प्यूट्स को। अब बात करते हैं की फीचर ऑफ गुड आर्बिट्रेशन क्लॉजेस, कहता है क्या एक अच्छे आर्बिट्रेशनल क्लॉज का क्या की एलिमेंट्स होते हैं। तो बोला गया क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द इंटेंट टू आर्बिट्रेट, क्लियर एक्सप्रेशन होता है इंटेंट टू आर्बिट्रेट का। स्कोप ऑफ डिस्प्यूट कवर, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको कवर किया जाता है, ये इसका स्कोप होता है। सिट और प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, सीट होते हैं और प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन होता है। गवर्निंग लो गवर्न किया जाता है। नंबर एंड मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, आर्बिट्रेटर को बोला जाता है, जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं उनको मेथड बताया गया किस तरीके से उनको अपॉइंट किया जाएगा और कितने नंबर में अपॉइंट किया जाएगा, एक अपॉइंट करेंगे, दो करेंगे, ये 3 करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। बोला गया इंस्टीट्यूशनल और एड हॉक आर्बिट्रेशंस। लैंग्वेज ऑफ प्रोसीडिंग की बात करेंगे कि अलग अलग लैंग्वेज की प्रोसीडिंग की जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है किसकी, लोक अदालत की। लोक अदालत सिनोनिम ऑफ चीफ एंड स्पीड जस्टिस, कहता है लोक अदालत का जो है ना चीफ है और स्पीडली जस्टिस है। सजेस्ट करिए और इसके इम्प्रूवमेंट को बताइए, कैसे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसके अंदर बताएंगे कि लोक अदालत क्या है। देखो ये 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मीन्स ऑफ पीपल्स कोर्ट, किसकी कोर्ट है, ये लोगों का कोर्ट है, जो कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है। एडीआर मैकेनिज्म इन द इंडियन इस्टेब्लिश अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में इट इज़ अ ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर द एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू द काउंसलेशन एंड कंपेरिजन द मोट ऑफ लोक अदालत एसएससी जस्टिस फॉर ऑल रिफ्लेक्ट द रोल प्रमोटिंग चीफ एंड स्पीडली जस्टिस। ठीक है, चलो ये वाली लाइन अपनी तरफ से पढ़ देना अगर लिखना हो तो। बोला क्या स्ट्रेंथ ऑफ लोक अदालत, कॉस्ट इफेक्टिव है, सही बात है, लोक अदालत क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। स्पीडली डिस्पोजल है, भाई बहुत इजीली आप इसको ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, फाइनलिटी अवार्ड है, इसके अंदर तुरंत ही इसको फाइनल होते के इसके अंदर अवार्ड मिल जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफॉर्मेलिटी, फ्लेक्सिबल है, कैसे भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, और ये इनफॉर्मल, इसमें कोई फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, यह इनफॉर्मेलिटी चलती है इसके अंदर, फॉर्मेलिटी नहीं चलती। ठीक है, रिड्यूस इन कोर्ट बैकलोड, सीधी सी बात है भाई, जब अगर ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हमारे, मान लो ट्रैफिक के केसेस होते हैं, ठीक है, अब वो केसेस कोर्ट में जाने लगे तो क्या होगा भाई, कोर्ट का कहीं ना कहीं बर्डन तो बढ़ जाएगा ना। तो वो क्या करता है, एक ही दिन कईयों केस निपटा देते हैं, क्या कहते हैं, किस चीज़ के, चलान के, है ना। तो क्या करता है, कोर्ट के जो बर्डन होते हैं ना उसको कम करता है। टाइप ऑफ लोक अदालत, कितने टाइप के लोक अदालत होते हैं, तो बोला गया परमानेंट लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत और मोबाइल लोक अदालत। देखो जो परमानेंट लोक अदालत होते हैं उसको सेक्शन 22B में डील किया गया था, जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बताता है। नेशनल लोक अदालत बोलते हैं जो क्रॉस ऑफ बॉर्डर होता है, ठीक है, जिसके अंदर अदर कंट्री के पर्सन भी इन्वॉल्व होते हैं। मोबाइल लोक अदालत वो लोक अदालत जो कि जहाँ पे लोक अदालत पहुँच नहीं सकते, उनको फ़ोन से रीच किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है और उनको सॉल्व किया जाता है। बोला गया
लिमिटेशन एंड चैलेंजेस। हाँ भाई, क्या लिमिटेशंस है और क्या चैलेंजेस हैं? लिमिटेड जुडिक्शंस हैं, क्वांटिटी ऑफ जस्टिस, बट मतलब क्या बोला गया, जो जज है उनकी कमी है ना, इनमें भी केस द प्रिज्यूम द सेटल रिजल्ट इन द कंपेरिजन ऑफ जस्टिस, क्वांटिटी ऑफ जस्टिस होता है, लिमिटेशन जुडिक्शंस है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को कम पता है इसके बारे में, नो बाइंडिंग डिसीजन इन द अब्सेंस ऑफ कंसेंट, कहता है बाइंडिंग डिसीजंस नहीं है कंसेंट होने, कंसेंट अगर नहीं है तो, है ना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, सजेशन इम्प्रूवमेंट। देखो अभी तक जो बात कर रहे थे ना, हमने क्वेश्चन में पूछा था कि लोक अदालत चीफ है, स्पीडली है, जस्टिस है, सजेस्ट करिए इम्प्रूवमेंट, तो हमने लोक अदालत को पूरा एक्सप्लेन बता दिया, ठीक है। अब जो सजेशन हम यहाँ कर रहे हैं, जो आंसर का मेन पार्ट था, तो बोला गया सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट, कहता लीगल अवेयरनेस कंपेनिंग, भाई लीगल अवेयरनेस कंपेनिंग होगी, ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, एक्सपेंड जुडिक्शन, जुडिक्शन क्या करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, बोला गया ट्रेनिंग एंड सैनिटाइजेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग होना चाहिए और इवेल्यूएशन मैकेनिज्म होना चाहिए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ PLAS मतलब परमानेंट लोक अदालत सिस्टम, ठीक है, और प्री लिटिगेशन काउंसलिंग होना चाहिए, प्री लिटिगेशन काउंसलिंग होना चाहिए, क्या होता है ये, कहता है प्रोवाइड द प्री लिटिगेशन एडवाइजरी सर्विस टू हेल्प पार्टीज डिसाइड टू सुस्टेबल लोक अदालत या रिक्वायर्ड डिस्प्यूट, मतलब जो उनके बीच डिस्प्यूट हो रहा ना, तो उस लिटिगेशन से पहले एक प्री लिटिगेशन काउंसलिंग होनी चाहिए, जहाँ पे उनको बताया जाए कि भाई आप इस चीज़ को ना, डिस्प्यूट को लोक अदालत में जाकर भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ स्टैंडर्ड मेडिसिन प्रोसेस, मतलब एक मेडिसिन होता है, सॉरी मेडिसिन कह रहा हूँ, मेडिएशन होता है, उसके प्रोसेस को, उसके स्टैंडर्ड मेडिएशन प्रोसेस को बता रहा है कि भाई उसके क्या क्या स्टेज होते हैं, उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे मेडिएशन की, तो बोला कि मेडिएशन इज अ नॉन एडवाइजरियल, वॉलेंट्रियल और कॉन्फिडेंशियल मेथड होता है जो कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, ठीक है, वेयर द नेचुरल थर्ड पार्टी कॉल्ड अ मेडिएटर, जिसको क्या बोलते हैं, मेडिएटर बोलते हैं, थर्ड पार्टी करता है, नेचुरल थर्ड पार्टी इसी को करता है, उसको क्या बोलते हैं, मेडिएटर बोलते हैं। तो मेडिएटर कौन होता है, मेडिएटर एक थर्ड पार्टी होता है जो कि मेडिसिन कराता है किसके बीच, नॉन एडवाइजरी, वॉलेंट्री और कॉन्फिडेंशियल, असिस्ट द पार्टी इन नेगोशिएटिंग या म्यूचुअली acceptable solution. These processes inform and flexible at structure and is become a integral part ADR both Indian and globally. एक मिनट वेट, फोन आ रहा है किसी का। तो बोला गया स्टेज की बात करते हैं, किसकी स्टेज बात करते हैं हम, किसकी, मेडिएशन की, कि मेडिएशन सॉरी मेडिएशन की क्या स्टेज है, तो बोला प्री मेडिएशन स्टेज प्रिपरेशन, कहता है मेडिएशन से पहले क्या क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, तो पहला सिलेक्ट ऑफ मेडिएटर, सीधी सी बात है, जब हम मेडिएशन करने जाएंगे तो पहले तो मेडिएटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एग्रीमेंट टू मीडिएट करने के लिए एग्रीमेंट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग द डिस्प्यूट्स को समझना पड़ेगा क्या डिस्प्यूट है, और लॉजिस्टिक होना चाहिए, मतलब सेटिंग ऑफ द डेट टाइम वेन्यू, लॉजिस्टिक का मतलब सेट ऑफ द डेट टाइम वेन्यू एंड मोड, ठीक है, ऑनलाइन ही ना पर्सन। ओपनिंग स्टेटमेंट बाय द मेडिएटर, ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होता है मेडिएटर का, ओपनिंग स्टेटमेंट बाय द पार्टी, कहता है पार्टी का ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। फिर बोला जॉइंट डिसीजन एंड इशू आइडेंटिफिकेशन, जॉइंट डिसीजन होना चाहिए, इशू होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्राइवेट सीजन क्या वजह होना चाहिए, नेगोशिएबल एंड प्रोबेबल सॉल्विंग होना चाहिए, क्लोजर एंड सेटलमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर बोला गया प्रिंसिपल गाइडिंग मेडिएशन, प्रिंसिपल को गाइड मिलता है, क्या मिलता है, वॉलेंटरीज, कॉन्फिडेंटली, नेचुरलिटी एंड द इम्पार्शली और सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड मेडिएशन, क्या एडवांटेज है स्ट्रक्चर्ड मेडिएशन का, तो बोला गया प्रिजर्व रिलेशनशिप,
इकोनॉमिक एंड क्विकर देन लिटिगेशन, इकोनॉमिक्स मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, और क्विकर क्या होता है, तुरंत के तुरंत उसके लिटिगेशन को सॉल्व किया जाता है। हाईली कंप्लाइंसेस ड्यू टू वॉलेंट्री एग्रीमेंट, कहता है हाईली कंप्लाइंसेस होता है वॉलेंट्री एग्रीमेंट का। बोलेगा कॉन्फिडेंसली इंश्योर प्राइवेसी, भाई सीधी सी बात है, जो आपकी प्राइवेसी रखी जाती है और कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है। बोलेगा लीगल कहाँ है, तो बोला गया सेक्शन 89 के अंदर, बोला गया सीपीसी के अंदर, है ना, मीडिएशन बिल 2001 के अंदर 2021 के अंदर बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काउंसलेशन स्टेटमेंट एग्रीमेंट, भाई सीधी सी बात है, इसका सेटलमेंट एग्रीमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट बोलते हैं सॉरी, बोला गया काउंसलेशन सेटलमेंट एग्रीमेंट क्या है, तो बोला गया काउंसलेशन सेटलमेंट एग्रीमेंट इज द फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रिजल्टिंग द सक्सेसफुल काउंसलेशन प्रोसीडिंग, वो एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि जिसका जो रिजल्ट है एक सक्सेसफुल काउंसलिंग प्रोसेस का, वेयर द डिस्प्यूट पार्टीज रीच म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन, जो डिस्प्यूट था पार्टी एग्री हो चुकी है, पहुंच चुकी है म्यूचुअल एक सॉल्यूशन के ऊपर। इट इज़ द फैसिलिटेटेड बाय द नेचुरल थर्ड पार्टी द ऑन द काउंसलर, ठीक है, काउंसलर, ठीक है, अंडर द पार्ट 3 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट, काउंसिल एक्ट 1996 के अंदर। दिस एग्रीमेंट होल्ड सिग्निफिकेंट लीगल वैल्यू, एम्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स आउटसाइड द एडवाइजर कोर्ट सिस्टम, जो कि एडवाइजर का एक कोर्ट सिस्टम है। बोला गया नेचर एंड लीगल फ्रेमवर्क, इसका नेचर क्या है, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या बोलता है। बोलता है द काउंसलर प्रोसेस वॉलेंट्री होता है, फ्लेक्सिबल होता है, नॉन बाइंडिंग अनलेस रिजल्ट इज साइंड बाय सेटलमेंट एग्रीमेंट। देखो जो काउंसलर होता है ना वो वॉलेंट्री होता है, फ्लेक्सिबल होता है, पर ये नॉन बाइंडिंग तब तक है जब तक सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन नहीं किया। जहाँ सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन कर दिया अंडर सेक्शन 75 ये क्या हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है। वेनेवर पार्टी जो पार्टी होते हैं जो रीच सेटलमेंट पे पहुंच जाते हैं, सेटलमेंट के लिए पहुंच जाते हैं, तो काउंसलर ड्रॉ अ रिटर्न सेटलमेंट एग्रीमेंट, तब जाके काउंसलर क्या करता है, एक रिटर्न सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्रॉ करता है, ठीक है। द एग्रीमेंट मस्ट बी साइन बाय बोथ पार्टी, जो एग्रीमेंट होता है जरूरी है दोनों पार्टियों के द्वारा साइन किया जाए, और वंस साइन सेक्शन 74 एग्रीमेंट हैज़ बी सेम स्टेटस इफेक्टिव एंड आर्बिटेबल अवार्ड एंड एग्री टर्म अंडर सेक्शन 30, मतलब सेक्शन 74 लग जाता है, सेक्शन 30 भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। और ये इन्फोर्सेबल का मतलब डिग्री ऑफ सिविल कोड, ठीक है, इन्फोर्सेबल एज अ डिग्री ऑफ सिविल कोड के अकॉर्डिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कि बात करता है फीचर ऑफ काउंसलेशन सेटलमेंट एग्रीमेंट, क्या फीचर होता है, सीधी सी बात है, ये म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर चलता है, फैसिलिटेड बाय द काउंसलर होता है, बाइंडिंग नेचर होता है, कॉन्फिडेंटली होता है, ठीक है, और नॉन एडजस्टेबल होता है। सेक्शन 75 में बोला गया कि ये कॉन्फिडेंसली होता है, सॉरी। फिर बोला गया प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग काउंसलेशन, क्या प्रोसेस होगा, पहले नेगोशिएबल ऑफर होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, फिर सिग्नेचर इन द फाइनलाइजेशन होगा, फिर रिटेंशन इन द इम्प्लीकेशन होगा, ठीक है। बोला गया इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलेशन सेटलमेंट एग्रीमेंट, क्या इंपॉर्टेंस है, रिड्यूस करता है लिटिगेशंस को, प्रिजर्व करता है रिलेशनशिप को, और वॉलेंट्री एंड टैलोड करता है, ठीक है, फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। लास्ट क्वेश्चन इसका, ट्रस्ट एंड हिस्ट्री ऑफ लीगल एड विद द रिलेवेंस, क्या ट्रस्ट है, क्या इसकी हिस्ट्री है लीगल रिलेवेंस का, तो बोलेगा लीगल एड्स क्या है, कहता है क्रिटिकल एक्सेप्टेंस इंश्योरिंग द एक्सेस ऑफ जस्टिस पार्टिकुलर ऑफ द पुअर मार्गनेजन इन द डिसएडवांटेज सेक्शन सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के सेक्शन को लीगल एड दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ रूट ऑफ द आर्टिकल 70, ये जो कॉन्सेप्ट है ये रूट कौन से करता है, आर्टिकल 39 की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, विच मेड इट द स्टेट प्रमोट जस्टिस बेस्ड ऑन द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एडवाइस, फ्री लीगल एड की बात करता है ये, जो कि ओवर द टाइम इंडिया में इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, ठीक है। आर्टिकल 39A इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, जो कि 42 अमेंडमेंट के बाद आया था, इसको पढ़ लेना, कोई इसके अंदर वो नहीं है। जुडिशियल डेवलपमेंट केस स्टडी है। फ्रेमवर्क की बात करी जाए तो लीगल फ्रेमवर्क अथॉरिटी 1987 में आया, ठीक है, जिसके सेक्शन 12 सेक्शन 30 बात करता है। क्रिमिनल एक्ट आया 1976 के अंदर, सेक्शन 304 सिविल कोड इस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिज्म, अलग अलग इंस्टीट्यूट है इसके मैकेनिज्म के लिए, ठीक है, वो लिखा हुआ है। बस यहाँ ये ख़त्म होता है। वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।